ओम शांति। आज 22/2/2026 की वाणी है, अव्यक्त वाणी है आज। और रिवाइज कोर्स है 5/2/2009। तो आज बाबा की मुरली का टाइटल है सेवा करते डबल लाइट स्थिति द्वारा फरिश्तेपन की अवस्था में रहो, अशरीरी बनने का अभ्यास करो, है ना। तो बाबा ने क्या बोला, सेवा करते डबल लाइट स्थिति। डबल लाइट स्थिति क्या होती है? एक तो ये है कि मैं आत्मा हूँ और दूसरा मैं निमित्त हूँ, है ना। तो डबल लाइट स्थिति हो गई ना, तो दोबारा फरिश्तेपन की अवस्था में रहो, फरिश्तेपन का अभ्यास करो, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। ठीक है, आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। जैसे बाप के 3 रूप जानते हो, ऐसे बच्चों के भी 3 रूप देख रहे हैं, है ना। बाबा के 3 रूप कौन से हैं? बाबा क्या है? बाबा हमारा टीचर भी है, बाबा हमारा बाप भी है, और बाबा हमारा सतगुरु भी है। और तो बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। तो इस संगम युग का लक्ष्य और लक्षण है। तो कौन से 3 रूप हैं जो इस संगम युग का लक्ष्य और लक्षण है? पहला स्वरूप ब्राह्मण, दूसरा फरिश्ता, तीसरा देवता। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो वर्तमान समय अभी विशेष क्या लक्ष्य सामने रहता है? क्योंकि फरिश्ता बनने के बिना देवता नहीं बन सकते। फरिश्ता बनेंगे तभी तो देवता बनेंगे ना। तो वर्तमान समय और स्वयं के पुरुषार्थ प्रमाण अभी लक्ष्य यही है, फरिश्ता। संगम युग का संपन्न स्वरूप फरिश्ता सो देवता बनना है। फरिश्ते की परिभाषा जानते भी हो। फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया के संबंध, संस्कार, संकल्प से हल्का हो, है ना। जो फरिश्ता होता है उसका पुरानी दुनिया के जो संबंध हैं, जो देह के जितने भी संबंध हैं, और जो जो हमारे संस्कार हैं, बॉडी कॉन्शियस के संस्कार हैं, और जो हमारे संकल्प हैं बॉडी से देह की दुनिया के रिलेटेड जो संकल्प हैं, उनसे हल्का हो, है ना। तो वो जो होता है वो फरिश्ता कहलाता है। पुराने संस्कार सब में हल्के हों। ठीक है, पुराने संस्कार जो हैं उन सब में हल्के हों। सिर्फ अपने संस्कार स्वभाव संसार में हल्कापन नहीं, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ अपने संस्कार स्वभाव और संसार में हल्कापन हो, लेकिन फरिश्ता अर्थात सर्व के संबंध में आते, सर्व के स्वभाव संस्कार में हल्कापन, यानी दूसरे के स्वभाव संस्कार। यानी जैसे हमारे साथ कोई है और उसका उसका क्रोध का संस्कार है, तो वो अगर क्रोध करता है तो हमें अगर हलचल होती है तो हम उसके में हल्कापन नहीं है, इसका मतलब दूसरों के साथ संस्कार मिलाकर चलना। इस हल्केपन की निशानी क्या है? वह फरिश्ता आत्मा सर्व के प्यारे होंगे, है ना। तो जो हल्केपन की निशानी क्या है कि अगर वो दूसरों के स्वभाव संस्कार में हल्के होंगे, तो इसका जो निशानी वो ये है कि वह फरिश्ता आत्मा सर्व के प्यारे होंगे, वो सर्व को प्यारे लगेंगे। क्योंकि आपके आगे कोई क्रोध कर रहा है लेकिन आप उसकी बात को सीरियसली नहीं ले रहे, आप प्यार से ही बोल रहे हो, क्योंकि आपको उसके स्वभाव संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ा। तो क्या होगा? आप उसके प्यारे बन जाओगे ना, है ना। वो सोचेगा मैंने तो इतना गुस्सा किया पर ये तो तब भी मुझे प्यार कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये है फरिश्ता। कोई कोई के प्यारे नहीं, सर्व के प्यारे। तो एक दो के प्यारे नहीं बनना, सब के प्यारे, सब के साथ समान। जैसे ब्रह्मा बाप को हर एक समझता है मेरा, तो ब्रह्मा बाप को सब क्या समझते हैं? मेरा है वो, मेरा बाबा कहते हैं। ऐसे फरिश्ता अर्थात सर्व के प्रिय, है ना। कई बच्चे सोचते हैं कि ब्रह्मा बाबा तो ब्रह्मा ही था, लेकिन आप सबने आप समान ब्राह्मण आत्माओं में देखा कि आप सबकी प्यारी दादी, जिसको सभी प्यार से अनुभव करते रहे कि मेरी दादी है। तो ब्रह्मा बाबा तो ब्रह्मा था, लेकिन दादियों का भी तो देखा ना, दादियाँ से भी अनुभव किया कि ये मेरी हैं। सर्व तरफ स्वभाव संस्कार और इस पुराने संसार में रहते न्यारी और प्यारी। सबके साथ स्वभाव संस्कार भी दिखे, पुराना संसार भी दिखा, लेकिन फिर भी न्यारी और सबके साथ प्यारी। सब हक से कहते थे हमारी दादी। तो कारण क्या? स्वयं स्वभाव संस्कार में हल्के, यानी किसी के भी स्वभाव संस्कार में भारीपन ना हो, किसी का भी स्वभाव संस्कार हो, जो भी मेरे संपर्क में आ रहा है उससे भी मुझे प्रभाव ना पड़े। सबको मेरापन अनुभव कराया तो एग्जाम्पल रहा। जगदम्बा को भी देखा, लेकिन कई सोचते हैं वह तो जगदम्बा थी ना, लेकिन दादी आप ब्राह्मण परिवार जैसी साथी थी।
दादी जो थी वो तो हमारे जैसी थी ना, हमारे जैसे तो सभी थे, मतलब ब्राह्मण परिवार में थी ना। चलो वो तो मात पिता हैं, जगत अम्बा माँ है और ब्रह्मा बाप है, लेकिन जो दादी थी वो तो ब्राह्मण परिवार में ही थी ना, बच्चे ही थी ना। तो वो बाबा कह रहे हैं वो तो आपकी साथी थी ना। उनसे अगर पुरुषार्थ सुनते, वो पूछते, तो उनके मुख में सदैव एक ही शब्द रहा, एक ही शब्द वो बोलती थी, अब कर्मातीत बनना है ना। तो कर्मातीत मतलब कर्म से अतीत, कि जब मैं कर्म करूं उसके बाद मुझे उसका प्रभाव ना पड़े, उसके रिजल्ट का प्रभाव ना पड़े। कर्मातीत बनने की लगन में औरों को भी यही शब्द बार बार याद दिलाती रही। तो हर ब्राह्मण का अभी लक्ष्य और लक्षण विशेष यही रहना चाहिए। तो हर ब्राह्मण का यही लक्ष्य होना चाहिए, क्या, कि कर्मातीत बनना है, लेकिन नंबरवार है। तो बाबा बता भी रहे हैं लक्ष्य तो होना चाहिए, लेकिन सब नंबरवार ही बनेंगे। यही लगन हो, फरिश्ता बनना ही है। फरिश्ता अर्थात इस देह, साकार देह से न्यारा। तो फरिश्ता कौन होता है? जो इस बॉडी से भी न्यारा हो, जो इस साकार देह से न्यारा हो, सदा लाइट के देहधारी यानी लाइट के शरीर में खुद को महसूस करने वाला। फरिश्ता अर्थात इस कर्मेंद्रियों का राजा, जो इस कर्मेंद्रियों का राजा खुद को महसूस करता है। बाप दादा ने पहले भी पहले भी सुनाया कि सारे सृष्टि चक्र के अंदर एक ही बाप दादा है, जो फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। बाबा दादा कहते हैं ना, सारे सृष्टि के अंदर एक ही बाप है जो कहता है सारे मेरे बच्चे राजा बच्चे हैं, स्वराज्य अधिकारी हैं। राजा बच्चे मतलब खुद पे राज्य करने वाले। तो फरिश्ता अर्थात स्वराज्य अधिकारी, ऐसा स्वराज्य अधिकारी आत्मा लाइट के स्वरूपधारी, स्वराज्य अधिकारी भी और लाइट का स्वरूपधारी भी यानी फरिश्ता। कोई भी ऐसे लाइट के डबल हल्केपन की स्थिति में स्थित होके अगर कोई को भी मिलते हैं, तो उनके मस्तक में आत्मा ज्योति का भान चलते फिरते भी दिखाई देगा। तो बाबा कह रहे हैं अगर कोई ऐसे लाइट के डबल हल्केपन में, यानी एक तो स्वराज्य अधिकारी और ऊपर से लाइट के स्वरूपधारी फरिश्ते में, है ना, आत्मिक स्वरूप और फरिश्ते में इस स्थिति में अगर हम किसी से वो मिलता होगा, अगर उसकी ये स्थिति होगी, तो उसके मस्तक में भी आत्म ज्योति का भान चलते फिरते भी दिखाई देगा, चलते फिरते भी दिखाई देगा। अभी ये तीर पुरुषार्थ का लक्ष्य और लक्षण सदा इमर्ज रखो। जैसे ब्रह्मा बाप में देखा, अगर कोई भी मिलता, दृष्टि लेता, तो बात करते करते क्या दिखाई देता, और लास्ट में अनुभव किया कि ब्रह्मा बाप बात करते करते भी मीठी अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाता, है ना। जैसे ब्रह्मा बाबा थे ना, तो ब्रह्मा बाबा क्या करते थे, बात करते करते भी अव्यक्त हो जाते थे, अशरीरी बन जाते थे। तो वही बाबा बोल रहे हैं, चाहे कितना भी सर्विस समाचार हो, जैसे कोई बच्चे आते थे, उनको बताते थे कि बाबा हमने ये सेवा करी, तो भी, लेकिन दूसरों को भी सेकंड में अशरीरीपन का अनुभव कराते रहे। और कोई भी मुरली में चेक करो तो बार बार मैं अशरीरी आत्मा हूँ, आत्मा का पाठ एक ही मुरली में कितनी बार याद दिलाते रहे, है ना। तो ब्रह्मा बाबा जो थे वो इतने अशरीरीपन का अनुभव करते थे कि उनके पास जो भी आता था वो कुछ सेवा का समाचार ही सुनाने आता था, लेकिन बाबा उसको भी अशरीरी बना देते थे। और मुरली में कितनी बार बोलते थे मैं अशरीरी आत्मा हूँ। तो अभी समय अनुसार छोटी छोटी विस्तार की बातें, स्वभाव संस्कार की बातें अशरीरी अवस्था से दूर कर देती हैं, क्योंकि ये सारी देह की बातें हैं ना, सारी ये रोल की बातें हैं। जो भी मेरा रोल चल रहा है उसकी जो बातें हैं वो सब छोटी छोटी बातें हैं, उसका कोई मोल नहीं है। और स्वभाव संस्कार की बातें हैं, उसका ऐसा स्वभाव है, वो इतना क्रोध करता है, वो वैसा है ना। तो बाबा कह रहे हैं ये बातें मुझे क्या करती हैं, रोल में फंसाती हैं, मुझे देह में फंसाती हैं, मुझे अशरीरी अवस्था से दूर करती हैं। जैसी मैं आत्मा हूँ, जो मैं सोल हूँ, मैं सोल क्या हूँ, मैं अशरीरी हूँ ना, बिना शरीर के हूँ। तो मुझे अशरीरी बनने नहीं देती, यानी जितना मैं इस देह की दुनिया में फंसूंगी, जितना मैं इस देह में फंसूंगी ना, तो उतना मैं अशरीरी अवस्था से दूर हो जाऊंगी। अभी इसमें परिवर्तन चाहिए। तो बाबा ने कहा इसको चेंज करो। बाप दादा ने देखा सेवा में रिजल्ट अच्छी हो रही है, सेवा के लिए मेजॉरिटी को उमंग उत्साह है, प्लान भी बनाते रहते हैं, संदेश देना ये भी आवश्यक है। और बाप दादा ने आज भी भिन्न भिन्न वर्ग की, भिन्न भिन्न स्थान के सेवा की अच्छी रिजल्ट देखी,
है ना। तो बाबा ने कहा सेवा तो सब अच्छे कर रहे हैं, लेकिन सेवा के साथ अशरीरीपन का वायुमंडल मेहनत कम और प्रभाव ज़्यादा डालता है ना। तो अगर आप सेवा भी कर रहे हो लेकिन उसके साथ आपकी अवस्था सोल कॉन्शियस अवस्था है, अशरीरीपन का अवस्था है, तो क्या होगा, आपका जो वायुमंडल होगा उसके में प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा आपकी सेवा का, है ना, और मेहनत कम लगेगी। सुना हुआ अच्छा तो लगता है, लेकिन है ना, अब कोई आया, सपोज़ आपने सेवा करी, भाषण दिया, कोर्स कराया, उसको अच्छा तो लगता है आपका सुना हुआ है क्योंकि ये इतना श्रेष्ठ ज्ञान है, सत्य ज्ञान है। लेकिन बाबा बोले वायुमंडल से अशरीरीपन की दृष्टि से अनुभव करते हैं और अनुभव भूलता नहीं है। लेकिन अगर वो वायुमंडल में अशरीरीपन का अनुभव कर लेंगे ना, कि अगर आप अशरीरी का अभ्यास करेंगे तो आपका जो ऑरा होगा वो अशरीरी बनेगा। तो उस अशरीरीपन से जो उनको अनुभव होगा, बाबा ने कहा वो भूलता नहीं है। तो फरिश्तेपन की धुन अभी सेवा में विशेष एडिशन करो। तो सेवा तो करते हो लेकिन उसको फरिश्तेपन की सेवा करो, फरिश्तेपन में करो सेवा। कोई ना कोई शांति का, खुशी का, सुख का, आत्मिक प्रेम का अनुभव कराओ, है ना। तो कोई भी हमारे संपर्क में आए उसको शांति का अनुभव कराओ, खुशी का अनुभव करवाओ, सुख का कराओ, आत्मिक प्रेम का कराओ। चलन में प्यार प्रेम और जो खातिरी करते हो, है ना, जो ऊपर से हम बिहेवियर में करते हैं ना, किसी को प्यार देना, प्यार से बात करना, प्यार से मिलना, तो बाबा ने कहा वो खातिरी करते हो संबंध से, परिवार से, वह तो अनुभव करके जाते हैं, वो तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग, कि बियॉन्ड बियॉन्ड सेंसेस, यानी इन कर्मेंद्रियों के परे का जो सुख है, अति इंद्रिय सुख का जो फीलिंग है, अशांति का जो रूहानी नशा है, अभी वायुमंडल और वाइब्रेशंस द्वारा विशेष अटेंशन में रखो। तो अभी अब बाबा बोल रहे हैं, अब उनको शांति का रूहानी नशा और वायुमंडल और वाइब्रेशन द्वारा सेवा करो। विशेष अनुभव कराओ, कोई ना कोई अनुभव ज़रूर कराओ। जैसे सिस्टम में प्रभावित होके जाते हैं ना, जैसे यहाँ के कोई भी मधुबन आता है, सेंटर आता है, तो वहाँ का सिस्टम देख के बड़ा इम्प्रेस होता है। क्या इम्प्रेस होता है? ऐसी सिस्टम परिवार के प्यार की और कहाँ भी नहीं मिलती। जैसे यहाँ पे सब सहयोग से, प्यार से सारे काम हो जाते हैं, तो वो अनुभव करते हैं कि ऐसा प्यार तो कहीं दिखता नहीं। ऐसे कभी कोई ना कोई शक्ति का, कोई ना कोई प्राप्ति का अनुभव करके जाएं। तो जैसे वो हमारे परिवार का प्यार देखते हैं, एक दूसरे का सहयोग देखते हैं कि यहाँ कितने सब खुश हैं, तो बाबा कह रहे हैं ऐसे ही उनको सूक्ष्म में भी कुछ अनुभव हो, उनको शक्ति कोई ना कोई मिले, उनको कोई ना कोई प्राप्ति का अनुभव करके वो जाएं। अभी 72 वर्ष पूरे हो रहे हैं, अभी तो 90 हो गए, देखो, है ना। तो ये तब की मुरली है, पहले की। इतने समय की रिजल्ट में क्या देखा? तो बाबा कह रहे हैं 70 साल में क्या देखा? मेहनत की है लेकिन अभी तक ब्रह्मा कुमारियाँ काम कर रही हैं। आपने तो मेहनत की है लेकिन रिजल्ट क्या? रिजल्ट कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियाँ काम कर रही हैं, ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान अच्छा है। ये सोचते हैं ना कि ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन देने वाला कौन, चलाने वाला कौन, सोर्स कौन? आप सबसे बाबा शब्द सुन करके कहते भी हैं, है ना, लेकिन ये जो ज्ञान है, ये जो सारा स्थापना है, ये किसका काम है? भगवान का काम है। तो वही कह रहे हैं कि बाबा शब्द आपके मुख से सुनते तो हैं कि बाबा हैं इन्हों के, लेकिन मेरा वही बाबा है ना, ये उनको अनुभव होना चाहिए। आप तो कहते हो बाबा का घर है, बाबा ने कराया, बाबा का स्थान है, बाबा का भाषण है, बाबा का ज्ञान है, लेकिन वो बोलते हैं, उनको ये ना लगे कि इनका बाबा है, उनको लगे कि मेरा भी तो वही बाबा है। लेकिन मेरा वही बाबा है, बाप की प्रत्यक्षता अभी गुप्त रूप में है। गुप्त रूप में मतलब उनको पता है इनका कोई बाबा है, लेकिन उनको मेरा बाबा है ये नहीं पता, तो अभी गुप्त रूप में है। बाबा बाबा कहते हैं लेकिन मेरा बाबा, मैं बाबा का बाबा, मेरा ये कोटों में कोई के मुख से निकलता है ना। तो इतना नशा होना चाहिए कि मैं बाबा का, मेरा बाबा। तो बाबा कह रहे हैं ये मुख में नशा, मुख कोटों में किसी को नशा है ये। तो संगम युग का लक्ष्य क्या है? हम सब आत्माओं का बाप आ गया। क्या? ये संगम युग का लक्ष्य है कि सबको बताना कि मेरा बाप आ गया, है ना। वर्षा तो बाप द्वारा मिलेगा ना, वर्षा कौन देगा? बाप। ये प्रभाव, वह प्रभाव फरिश्ता अवस्था में वायुमंडल फैलेगा।
तो वो फरिश्ता, ये बाबा कह रहे हैं कि ये जो आपको सबको पता चले कि हमारा बाप आ गया, क्योंकि बाप से वर्षा मिलेगा, तो बाबा कह रहे हैं ये कैसे प्रभाव पड़ेगा इसका, बोलने से नहीं पड़ेगा, फरिश्तेपन की अवस्था में वायुमंडल में फैलेगा। अगर आप फरिश्तेपन की अवस्था में रहेंगे, अगर आप सोल कॉन्शियस में रहेंगे तो ये प्रभाव अपने आप फैलेगा। इन्हों की दृष्टि में लाइट मिलती है, इन्हों की दृष्टि में रूहानियत की लाइट नज़र आती है। तो अभी तीर पुरुषार्थ का यही लक्ष्य रखो, है ना, कि उनको लगे कि इनकी दृष्टि से लाइट हमें मिल रही है, उनको दिखे कि इनकी दृष्टि में तो बड़ी रूहानियत है, उनको फीलिंग आए ऐसे। तो यही बाबा कह रहे हैं, तो अभी ये तीर पुरुषार्थ का यही लक्ष्य रखो, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ, चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ। तो कैसे होगा ये? जब हम अभ्यास करेंगे, अभ्यास से ही होगा ना, प्रैक्टिस करने से ही प्रैक्टिकल में आएगा। तो बाबा कह रहे हैं ये अभ्यास करो कि मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ, और चलते फिरते यही अभ्यास करते रहो। अशरीरीपन के अनुभव को बढ़ाओ, अशरीरी का भी अनुभव करो और फरिश्ते का भी अनुभव करो। सेकंड में कोई भी संकल्पों को समाप्त करने में, संस्कार स्वभाव में डबल लाइट। डबल लाइट मतलब क्या? एक तो कोई भी व्यर्थ संकल्प आ रहा हो, माया का कोई भी संकल्प आ रहा हो, लेकिन एक सेकंड में उसको समाप्त कर दें। और संस्कार स्वभाव में भी डबल लाइट, यानी किसी का भी संस्कार, चाहे मेरा संस्कार है चाहे दूसरे का, मेरे साथी का संस्कार है, उसमें भी डबल लाइट। देखा, सीन हुआ, उसके बाद भूल गए, उस पर कोई चिंतन नहीं, कोई बात नहीं। कई बच्चे कहते हैं हम तो हल्के रहते हैं लेकिन हमको दूसरे जानते नहीं, कई ये भी शिकायत करते हैं कि हम तो हल्के हैं लेकिन लोग हमें समझते नहीं। लेकिन फिर देखो बाबा ने क्या कहा, लेकिन ऐसे डबल लाइट फरिश्ता, तो डबल लाइट की लाइट क्या छिप सकती है? तो बाबा कह रहे हैं इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस अभी अच्छी नहीं है, जो दूसरों को आप दिखते ही नहीं हो डबल लाइट। तो बाबा ने कहा अगर वो डबल लाइट का अभ्यास करेंगे तो उनकी लाइट कभी छुप नहीं सकती। छोटी सी स्थूल लाइट टॉर्च हो या माचिस की तीली हो, लाइट कहाँ भी जलेगी तो छिपेगी नहीं ना, है ना। अगर कोई टॉर्च भी जलाता है, देखो इतने अंधेरे में एक छोटी सी टॉर्च भी दिख जाती है कि रोशनी दे रही है, और माचिस की तीली भी लाइट दिखाती है, छिपती नहीं है। तो बाबा ने कहा ये तो रूहानी लाइट है, सत्यता की लाइट है। तो अपने वायुमंडल से उन्हों को अनुभव कराओ कि ये कौन है। अपने वायुमंडल ऐसा बनाओ। वायुमंडल कैसे बनता है? हमारी वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। जो हमारी सोच होती है, बहुत ज़्यादा जो हम सोचते रहते हैं, उससे हमारा वायुमंडल बनता है, ऑरा बनता है। तो बाबा ने कहा इतना फरिश्ता समझो, इतना अशरीरी बनो कि आपका वायुमंडल ही बोले कि यहाँ तो फरिश्ते रहते हैं, यहाँ तो आत्माएं रहती हैं, है ना। तो बाबा ने कहा ऐसा वायुमंडल बनाओ और उनको अनुभव कराओ कि ये कौन है। चाहे जगदम्बा, चाहे दादी ने कहा नहीं कि मुझे जानते नहीं हैं, किसी ने ये तो नहीं कहा ना मुझे जानते नहीं हो कि मैं कितनी महान हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, जान बोलने से तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने अपने प्रैक्टिस से अनुभव कराया। अपने वायुमंडल से सर्व की प्यारी रही, उनका जो ऑरा था ना, उसी से वो सबकी प्यारी बन गई। इसलिए दादी का मिसाल देते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप के लिए भी सोचते हैं कि ब्रह्मा बाबा में तो शिव बाबा था। अब लोग तो ऐसे सोचते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने कुछ कमाल किया तो कोई नहीं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा में तो शिव बाबा था। शिव बाप के लिए भी सोचते हैं कि वह तो है ही निराकार, और शिव बाप के लिए क्या कहते हैं कि वो तो निराकार है, वो तो इस दुनिया में साकारी शरीर नहीं लेता, न्यारा है और निराकार है। हम तो स्थूल शरीरधारी हैं ना, तो सारी प्रॉब्लम यही है हमारे कि हम स्थूल शरीरधारी हैं। असल में प्रॉब्लम सच में यही है कि हमारे पास स्थूल शरीर है। इतने बड़े संगठन में रहने वाले हैं, हर एक के संस्कार के बीच में रहने वाले हैं, संस्कार को मिलाना अर्थात फरिश्ता बनना। तो बाबा ने कहा कि इतने बड़े संगठन में रहते हैं और हर एक के संस्कार के बीच में रहना, और हर एक के संस्कार अलग अलग हैं, और संस्कार को मिलाना था फरिश्ता बनना। तो संस्कार को मिलाना मतलब क्या? कोई ये तो है नहीं हमारे संस्कार उसके जैसे बन जाएंगे, अगर वो देर से आता है तो हम थोड़ी देर से आने लग जाएंगे। लेकिन संस्कार मिलाना मतलब कि उसका जैसा भी संस्कार है, मैं उसके संस्कार से डिस्टर्ब ना हूँ, मैं उसको एक्सेप्ट करूँ कि इसका संस्कार है, इट्स ओके। लेकिन ये तो मेरा भाई है ना, ये तो आत्मा है, आत्मा तो बहुत प्यारी है, आत्मा तो बहुत पंक्चुअल है, आत्मा तो सर्वगुण संपन्न है। इसके रोल है, इसको रोल मिला है, इसके रोल में ऐसा है कि ये लेट आता है, इसके रोल के अपने संस्कार स्वभाव है।
तो उसको एक्सेप्टेंस करना, ये है संस्कार को मिलाना। संस्कार को देख कई बच्चे दिल शिकस्त भी हो जाते हैं, किसी का संस्कार देखते हैं तो दिल शिकस्त भी हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। बाबा बहुत अच्छा है, ब्रह्मा बाप बहुत अच्छा है, ज्ञान बहुत अच्छा है, प्राप्तियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन संस्कार स्वभाव मिलाना अर्थात सर्व के प्यारे बनना। तो बाबा ने कहा सब कुछ तो अच्छा मिल गया, लेकिन बच्चे कहते हैं संस्कार स्वभाव मिलाना तो मुश्किल है। लेकिन बाबा ने कहा अगर संस्कार स्वभाव मिलाएंगे तो ही सर्व के प्यारे बनेंगे, सब आपको रिगार्ड करेंगे, सब आपको प्यार करेंगे, कोई कोई के प्यारे नहीं। क्योंकि कई बच्चे कहते हैं कि कोई कोई से प्यार विशेषता को देख करके भी हो जाता है ना। किसी की कोई विशेषता देखी तो हमें उससे प्यार हो जाता है, जो हमें पसंद होती है विशेषता। तो बाबा ने कहा कि ऐसे प्यारे नहीं बनना, सबके प्यारे बनना। इनका भाषण बहुत अच्छा है, किस किस में बाबा देखो कह रहे हैं कि हम प्यारे बन जाते हैं, कौन हमारा प्यारा बन जाता है। तो वो कह रहे हैं कि ये नहीं कि इनका भाषण बहुत अच्छा है, इसमें फलानी विशेषता बहुत अच्छी है, वाणी बहुत अच्छी है, फरिश्ता बनने में ये। तो बाबा ने कहा ये फरिश्ता बनने में ये विघ्न आता है कि हम उनकी कुछ कुछ विशेषताएं देख के हम उनसे प्यार करते रहते हैं, उनको उनके अजीज़ बन जाते हैं। तो प्यारा भले बनाओ, लेकिन मैं आत्मा न्यारी हूँ, न्यारी स्टेज से प्यारा बनाओ ना। प्यारा तो है, लेकिन ये सदा स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, तो प्यार करो ठीक है। विशेषता से प्यारा नहीं कि इसकी तो फिर विशेषता से प्यारा तो बने तो उससे क्या होता है कि हम फिर चुन चुन के प्यार करते हैं कि इसकी तो विशेषता है अच्छी, है ना, तो मैं इसको प्यार करूं। यानी ये जो मुझे प्यार करता है, मुझे रिगार्ड देता है, तो मैं इसको प्यार करूं, इसकी रिस्पेक्ट करूं, लेकिन जो मुझे नहीं देता तो मैं उसकी ना करूं। तो बाबा ने कहा ऐसे भेदभाव वाला प्यार नहीं करना, सबके लिए समभाव होना चाहिए। ये इसका गुण मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, वह धारण भले करो, किसी का अच्छा गुण है तो धारण करो, लेकिन इसके कारण सिर्फ प्यारा बनना ये रॉन्ग है। उन्होंने तो कट कर दिया कि इसका तो ये गुण बड़ा अच्छा है तो मेरे को तो यही बड़ा प्यारा है। फरिश्ता सभी का प्यारा होता है, फरिश्ते फरिश्ते को सारे प्यारे लगते हैं और फरिश्ता भी सबको प्यारा लगता है। हर एक कहे मेरा अपनापन अनुभव हो, हर को लगे कि ये तो मेरा अपना है ना। ऐसी फरिश्ते अवस्था में विघ्न दो चीज़ें डालती हैं। तो बाबा ने कहा ये जो फरिश्ते की स्टेज है जिसमें सबको लगे कि ये तो मेरा अपना है ना, तो बाबा ने कहा इसमें दो चीज़ें जो हैं वो विघ्न डालती हैं। एक तो देहभान, वह तो नेचुरल सबको अनुभव है, देहभान है ना सब में, बॉडी कॉन्शियसनेस, 63 जन्मों का फिर देहभान प्रकट हो जाता है। 63 जन्मों से देहभान है ना, बॉडी कॉन्शियस है, तो वो बार बार बाहर आ जाती है। और दूसरा है देह अभिमान। देहभान और देह अभिमान ज्ञान में जितना आगे जाते हैं तो स्वयं के प्रति भी कभी कभी देह अभिमान आ जाता है, वह अभिमान नीचे गिराता है। देह अभिमान क्या आता है, देखो जितना जितना हम आगे बढ़ेंगे ना ज्ञान में तो हमें देह अभिमान आएगा, हमारे अपने बॉडी पे गुमान होता है, अपनी देह की चीज़ों पे, अपनी देह के रोल के, जो रोल में मुझे चीज़ें मिली हैं, जो रोल में मुझे विशेषताएं मिली हैं, उस पर ही मुझे गुमान होता रहता है, जबकि वो तो स्क्रिप्टेड है ना। तो बाबा वो मेरी ट्रू नहीं है ना, मेरी ट्रू तो आत्मा वाली ट्रू है, जो मेरी आत्मा के 5-7 गुण हैं, मेरी आत्मा की जो क्वालिटीज़ हैं, जो बाबा ने जितने स्वमान दिए हैं, वो मेरी असली पहचान है। उस पर मैं अभिमान करूँ तो वो मेरा क्या बनेगा, स्वमान, शुद्ध अभिमान। लेकिन ये तो मैं रोल की चीज़ें हैं जो मेरी ट्रू नहीं है, उसके ऊपर मैं मान करती हूँ, तो वो हो जाता है देह अभिमान। तो बाबा ने कहा देह अभिमान आ जाता है, वह अभिमान नीचे गिराता है। देह अभिमान क्या आता है, क्या आता है बाबा बता रहे हैं आज भी। तो जो भी कोई विशेषता है ना, जैसे हमारे में कोई विशेषता है तो प्रभु की देन, लेकिन हम तो उसको अपनी समझ लेते हैं। उस विशेषता के कारण अभिमान रहता है कि मैं कोई कम हूँ, मेरा भाषण सबको पसंद आता है, मेरी सेवा का प्रभाव पड़ता है, कोई भी कला, मेरी हैंडलिंग बहुत अच्छी है, मेरा कोर्स कराना बहुत अच्छा है। कोई ना कोई ज्ञान में आगे बढ़ने में, सेवा में आगे बढ़ने में अभिमान अपने प्रति भी आता और दूसरों के गुण या कला या विशेषता प्रति भी प्यार हो जाता। जैसे किसी की सेवा अच्छी है, किसी का मुरली का समझाना अच्छा है, तो हमें उससे प्यार हो जाता है, हम उसमें आकर्षित हो जाते हैं। तो ये बता रहे हैं बाबा। लेकिन याद कौन आएगा, देह भान ही याद आएगा ना।
मतलब बॉडी कॉन्शियस ही याद आ रहा है ना, रोल ही याद आ रहा है, रोल को ही देख के आप इतने गुण गाए जा रहे हो। फलाना बुद्धि का बहुत अच्छा है, मेरी हैंडलिंग बहुत अच्छी है। ये अभिमान सेवा व पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वाले को अभिमान के रूप में आता है। तो बाबा पहले ही बता रहे हैं कि जो सेवा कर रहे हैं, जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनके लिए ये माया आ सकती है। तो ये भी चेक करना है। और अभिमान वाले को अभिमान है तो ये बाबा ने कहा चेक करो कि मेरे में ये अभिमान आता है कि नहीं आता। और अगर आता है, आते का भी बाबा ने बताया कि चेक कैसे करना है। तो चेक करने का साधन है, क्या साधन है? अभिमान वाले को ज़रा भी कोई ने अपमान किया, उसके विचार का, उसकी राय का, उसकी कला का, उसकी हैंडलिंग का अपमान बहुत जल्दी महसूस होगा। यानी जिस चीज़ के आपको अभिमान होगा, यानी जिस चीज़ को आपने पकड़ के रखा होगा ना मन में, तो उसकी कोई अपमान करेगा तो आपको बुरा लगेगा ही लगेगा। तो ये सबसे बड़ी उसकी पहचान है कि आपने उससे लगाव बना लिया था, आपने उसको मेरा समझ लिया था, है ना। उस विचार को, उसकी राय को अगर नहीं माना जाएगा तो उसको अपमान फील होगा। तो ये सब क्या है? देहाभिमान, है ना। और अपमान महसूस हुआ उसकी और सूक्ष्म निशानी। अपमान महसूस हुआ तो क्या होता है? जब अपमान आता है तो गुस्सा आता है ना, क्रोध आता है। तो उसकी सूक्ष्म निशानी है, क्रोध का अंश पैदा होता है, रोब। एकदम गुस्से से बंदा बुखला के बोलेगा। वे फरिश्ता बनने नहीं देता। अब ये चीज़ें फरिश्ता बनने में विघ्न डालती हैं। तो वर्तमान समय के हिसाब से बाप दादा फिर से इशारा दे रहा है, बाबा फिर से वार्निंग दे रहा है। अपना संगम युग का लास्ट स्वरूप फरिश्ता अब जीवन में प्रत्यक्ष करो, साकार में लाओ। तो जो संगम युग का लास्ट स्वरूप है फरिश्ता, बाबा करें उसको अब साकार में लाओ। फरिश्ता बनने से अशरीरी बनना बहुत सहज हो जाएगा, क्योंकि फरिश्ता बन गए तो हम कहीं फंसेंगे नहीं, डबल लाइट बन गए। तो बाबा ने कहा अशरीरी बनना भी, बॉडी से डिटैच होना ईजी हो जाएगा। अपनी चेकिंग करो कि अपनी विशेषता या और किसी की विशेषता से सूक्ष्म रूप में भी कोई लगाव अभिमान तो नहीं है। तो ये चेकिंग का पॉइंट बोला बाबा ने। तो चेक करना है कि किसी की विशेषता से सूक्ष्म रूप में भी कोई लगाव या अभिमान तो नहीं है। कई बच्चों की अवस्था कोई छोटी सी बात भी होगी ना तो नीचे ऊपर हो जाती है। दिल खुश, चेहरा खुश, उसके बजाय या चिंतन वाला चेहरा या चिंता वाला चेहरा हो जाता है। और चलते चलते दिल शिकस्त हो जाते हैं, है ना, डीमोटिवेट हो जाते हैं। दिल खुश के बजाय दिल शिकस्त। तो समझा अब अपने संगम युग की लास्ट स्टेज फरिश्तेपन के संस्कार इमर्ज करो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा फॉलो फादर करना है ना, जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी फरिश्ते बने ना, तो बाबा कह रहे हैं उनको फॉलो करना है। बात करते करते लास्ट में कई बच्चों को अनुभव है, ये तो ब्रह्मा बाबा के साथ बहुत बच्चों का अनुभव है कि वो ब्रह्मा बाबा से बात करते थे और ब्रह्मा बाबा कहीं और ही गुम हो जाते थे, यानी वो अशरीरी हो जाते थे। कि वो सुनाने आए समाचार, लेकिन समाचार से परे, आवाज़ से परे स्थिति का अनुभव किया हुआ देखा है उन्होंने, कि वो भी अशरीरी हो जाते थे। कई बातों का समाचार सुनाने बहुत प्लान बनाकर आते, ये बताऊंगा, ये बताऊंगा, ये पूछूंगा, लेकिन सामने आते क्या बोलना था वही भूल जाते। क्योंकि वो जो सामने बैठा है ब्रह्मा बाबा, वो अशरीरी था, वो वाणी से परे था। तो उसके संपर्क में जो भी आता था ना, वो भी वाणी से परे हो जाता था, वो भूल ही जाता था मुझे क्या बोलना है। तो ये है फरिश्ता अवस्था। तो आज क्या पाठ पक्का किया? तो बाबा पूछ रहे हैं क्या समझे मुरली से? मैं कौन? मैं फरिश्ता। किसी बातों से, किसी की विशेषताओं से, अपनी विशेषता से, देह अभिमान से परे डबल लाइट फरिश्ता। क्योंकि फरिश्ता बनने के बिना देवता का ऊंचा पद नहीं मिलेगा। तो बाबा ने बोल दिया फरिश्ते नहीं बनेंगे तो देवता का ऊंचा पद नहीं मिल सकता। सतयुग में तो आ जाएंगे क्योंकि बच्चे बने हैं ना, वर्षा तो मिलेगा लेकिन श्रेष्ठ पद नहीं मिलेगा। तो जो वायदा है सदा साथ रहेंगे, साथ साथ राज्य करेंगे। तख्त पर भले नहीं बैठे लेकिन राज्य अधिकारी बने। वहाँ की राज्य सभा देखी है ना। तो बाबा कह रहे हैं जो वायदा किया था वो तो फिर पूरा नहीं होगा ना, तुम्हारे साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, वो तो फिर पूरा ही नहीं होगा। और बाबा ने कहा चलो तख्त पर भले ना बैठो, तख्त पे तो एक दो ही बैठेंगे ना, लेकिन राज्य अधिकारी तो बनो, राज्यसभा में तो बैठने का मौका मिले। जो भी राज्यसभा के अधिकारी हैं वे तिलक और ताजधारी, राज्य का तिलक, राज्य की निशानी ताज।
तो बहुत समय से स्वराज्य अधिकारी बीच बीच में नहीं, है ना। तो यहाँ आपको चेक करना है, वहाँ पे अगर आप राजा बनोगे या राज्य भाग्य मिलेगा आपको, राज्यसभा में बनोगे बैठोगे, तो उसकी निशानी क्या है कि यहाँ पे बहुत समय का स्वराज्य अधिकारी का अभ्यास होगा तो बनेंगे। बहुत समय के स्वराज्य अधिकारी तख्त पर भले नहीं बैठे, लेकिन रॉयल फैमिली के अधिकारी तो बन जाते हैं। अच्छा अच्छा, आज जो पहली बार आए हैं वह उठो। अच्छा, पौनी सभा तो उठी हुई है। अच्छा, जो भी पहली बारी आए हैं उन सभी को बाप से साकार में मिलने की पहली बारी की जन्म की मुबारक हो। बाप दादा का सभी आए हुए बच्चों को यही वरदान है। तो बाबा देखो वरदान दे रहे हैं कि आए टू लेट के समय हैं, लेकिन नए आए हुए बच्चों प्रति एक विशेष वरदान है कि कभी भी ये संकल्प नहीं करना कि हम आगे कैसे जा सकते हैं ना। जो कहते हैं ना बच्चे, हम तो अभी देर से आए हैं, हम आगे कैसे जाएंगे, तो बाबा उनको वरदान दे रहे हैं। टू लेट आने वालों को, अभी तो लेट में आए हो, टू लेट में नहीं आए हो, और अभी आप सबको विशेष बाप दादा और निमित्त बने हुए ब्राह्मण परिवार के भाई बहनों की विशेष सहयोग की भावना है। तो लेट जो आए ना, तो उनको बाबा थोड़ा सा लिफ्ट देता है कि बाप दादा कहता है मैं भी सहयोग दूंगा और ब्राह्मण परिवार के भाई बहन भी उनको सहयोग देंगे। तो अगर आप थोड़े समय को, तो बाबा कह रहे हैं थोड़े समय मिला है ना आपको, तो इतना समय नहीं मिला, लेट आए हो आप, तो उस जो जितना समय आपको मिला है ज्ञान के लिए उतना आप उसको सफल करो, वेस्ट मत करो टाइम, है ना। तो उतना आप थोड़े समय को, एक एक सेकंड को सफल करने का, क्योंकि थोड़े समय में बहुत पाना है, एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवाना। कर्म योगी बन के चलना, कर्म नहीं छोड़ना है, ये भी नहीं कर्म भी नहीं छोड़ना है, लेकिन कर्म में योग को ऐड करना है। कर्म और योग का बैलेंस रखना है। तो बैलेंस रखने वाले को क्या मिलता है? ब्लेसिंग, ब्लेसिंग एक्स्ट्रा मिलती है। तो जो भी लेट में आए हो, टू लेट अभी आगे लगना है, आपको चांस है, थोड़े समय में बहुत पुरुषार्थ कर सकते हो। बाप दादा वरदान देते हैं कि हिम्मते बच्चे मददे बाप है ही। बच्चा हिम्मत करेगा तो बाप की मदद तो 100 गुना है ही, हज़ारों कदम है ही। सभी चारों ओर के बच्चों को बाप दादा के दिल की दुआएं, पदम गुना बधाइयाँ और मुबारक दे रहे हैं। और आने वाले अथवा जो पत्र ईमेल भेजते हैं, उन्हों का सेकंड से भी कम समय में बाप दादा के पास पहुंच जाता है। उन्हों को भी और बाप दादा की प्यासी आत्माएं, बांदेलियाँ जो मार को भी गले का हार बना देती हैं, ऐसी आत्माओं को भी याद, प्यार और नए नए स्नेही आत्माएं जो अभी निकल रही हैं, लेकिन कम स्नेही और सहयोगी डबल होना चाहिए। तो चारों ओर के सभी युवा, वृद्ध, बच्चे, माताएं, पांडव सभी को मुबारक हो। अच्छा, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान दिया बाबा ने, साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफल मूर्त भव। जैसे निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों के संबंध से हर कार्य कर सकते हो, है ना। ना आत्मा कुछ अकेले कर सकती है, ना शरीर कुछ अकेले कर सकता है, दोनों का संबंध है, तभी हर कार्य हो सकता है। ऐसे ही निराकार और साकार बाप, तो अभी हमें कौन मिले हैं? दोनों बाप मिले हैं, निराकार बाप शिव बाबा, साकार बाप ब्रह्मा बाबा। तो इन दोनों को साथ व सामने रखते हुए, इनका साथ भी लेके रखो और इनको सामने रखते हुए हर कर्म व संकल्प करो, तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। इनसे पूछो, इनसे वेरीफाई कराओ, क्योंकि जब बाप दादा सम्मुख हैं तो ज़रूर उनसे वेरीफाई करा करके निश्चय और निर्भयता से करेंगे ना। तो बाप दादा से पूछो कि बाबा मैं ये करना चाहती हूँ, ये मेरा संकल्प राइट है ना। और आपको पता ही है जो बाबा की श्रीमत है उस अनुसार है या नहीं है, इतना तो हम खुद भी जानते होते हैं, लेकिन बाबा से वेरीफाई कराओ करके निश्चय और निर्भयता से करें। क्योंकि जब बाबा ने हाँ बोल दिया तो फिर हम निश्चय से, कि बैठा है ना, आप कुछ गलत होगा तो बैठा है ना करने वाला, और निर्भयता से करेंगे। इससे समय और संकल्प की बचत होगी, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, हर कर्म स्वतः सफल होगा। स्लोगन दिया बाबा ने, रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है, इसलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो। तो रूहानी स्नेह यानी आत्मिक स्नेह
तो संपत्ति यानी धन दौलत से भी बहुत ज़्यादा मूल्यवान है आज रूहानी प्यार। तो इसलिए बाबा कहता है मास्टर स्नेह के सागर बनो। अव्यक्त इशारे में बोला बाबा ने, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। धर्म सत्ता वालों के सामने पवित्रता की शक्ति और राज्य सत्ता वालों के आगे एकता की शक्ति को सिद्ध करो। ठीक है, धर्म सत्ता वाले यानी जो जितने भी ये गुरु हैं, जितने भी ये मठ पंथ बने हुए हैं, शंकराचार्य और जितने भी गुरुज हैं जो धर्म सत्ता वाले हैं, जो धर्म को बताते हैं, धर्म वाले हैं जो, तो उनके सामने क्या करना है आपको, पवित्रता की शक्ति को सिद्ध करो। और जो राज्य सत्ता वाले हैं यानी जो राज्य सत्ता यानी जो जैसे जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हैं, जो देश को चला रहे हैं राज्य सत्ता वाले, उनके आगे एकता की शक्ति को प्रसिद्ध करो, है ना। इन दोनों ही शक्तियों को सिद्ध करने से ईश्वरीय सत्ता का झंडा बहुत ऊंचा लहराएगा, सहज लहरा जाएगा, है ना। जब धर्म सत्ता वालों को अपनी पवित्रता की शक्ति दिखाएंगे और राज्य सत्ता वालों को आगे एकता की शक्ति दिखाएंगे, तो दोनों शक्तियों को सिद्ध करने में ईश्वरीय सत्ता का झंडा बहुत ऊंचा लहराएगा। अभी इन दोनों की तरफ विशेष अटेंशन चाहिए। जितना जितना प्योरिटी और यूनिटी की शक्ति से उनों के समीप संपर्क में आते रहेंगे, उतना वे स्वयं ही अपना वर्णन करने लगेंगे, है ना। तो जितना आप इस अपनी प्योरिटी और यूनिटी की शक्ति से उनके संपर्क में आते रहेंगे, उतना वह स्वयं ही अपना वर्णन करने लगेंगे। तो ये थी आज की मुरली अव्यक्त वाणी। ओम शांति।